नमस्कार। गणपति बाप्पा मोरया। देखिए, गणेश जी का आगमन हो रहा है। इसी महीने यानी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के रूप में गणेश जी का आगमन होता है और जिसे गणेश उत्सव की शुरुआत माना जाता है। बड़े धूमधाम से ये पर्व होता है। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन के साथ में यह समाप्त होता है। इस दौरान भक्तगण भगवान गणेश के स्थापना तो करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अंत में गणेश विसर्जन के साथ उन्हें विदा भी कर देते हैं। गणेश स्थापना का कार्यक्रम या विवरण बहुत ही सुंदर और सजीव होता है। मूर्ति लाने के बाद गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो विशेष मंत्रों और विधियों से संपन्न होती है। किसी किसी के घर में गणेश जी की स्थापना 1.5 दिन के लिए होती है, किसी के यहाँ 5 दिन तो किसी के यहाँ 7 दिन या किसी किसी के यहाँ पे अनंत चतुर्दशी तक रखा जाता है। गणेश जी का आना, धूमधाम से आना, कितना आनंद से भरा हुआ वातावरण, कितना खुशियों से भरा हुआ वातावरण। उस वातावरण को दुगना किया जा सकता है अगर उसे अच्छी तरह से सजाया जाए, वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाया जाए। इस दौरान हर दिन सुबह और शाम के समय गणेश जी की मंगल आरती की जाती है, जिससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और भक्तिमय वातावरण का संचार होता है। यह उत्सव न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि परिवार और समाज के लोगों के बीच एकता और खुशी का भी प्रतीक है। गणेश जी की स्थापना से पहले के इस प्रक्रिया में बहुत ही श्रद्धा और आस्था झलकती है। आप जिस प्रकार से गणेश जी को लाने और उनकी स्थापना के लिए तैयारी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि आप पूरी विधि विधान के साथ यह काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शुद्ध और पवित्रता। और गणेश जी की मूर्ति लाने से पहले आपका मन शुद्ध और शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सर को भी तो ढक के जाए। जब गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, आप एक थाली साथ में ले जाइए और साथ में अक्षत, गुलाल, सफेद रुमाल और घंटी भी लेकर जाइए। थोड़ा गाजे बाजे के साथ भी तो आना चाहिए। लेकिन इससे पहले घर में पूरी तरह से तैयारी करके रखना है। जैसे कि गणेश जी का जो आसन है वो तैयार रखें, साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें और आपके जैसे मन में है वैसे आप उसका डेकोरेशन कर सकते हैं, सजावट कर सकते हैं। अब जब आप मूर्ति देख ही रहे हैं, मूर्ति खरीदते समय कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें। एक तो मूर्ति बड़ी सुंदर होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए और वैसे देखा जाए तो पीले पीतांबर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब मूर्ति कैसे लानी चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या है। जब अभी गणेश जी की मूर्ति पसंद की, अब हमने तो एक साथ थाली लेकर के उसमें थोड़ा सा चावल या अक्षत रखे, मूर्ति को रखे और सफेद रुमाल से ढक ली। मूर्ति को लाते समय गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा मोरया का जय जयकार लगाते हुए आइए। जो व्यक्ति मूर्ति ला रहा है, जिसके हाथ में वो मूर्ति है, उसके वो तो नंगे पैर ही आना चाहिए। अब मूर्ति को हमने घर पे लाया और घर के सुहागन जो है या जो भी घर की स्त्रियां हैं, वो मूर्ति का स्वागत जरूर करिए, उनकी नजर उतारिए,
रोटी के टुकड़े के साथ नजर उतारिए। जिसने मूर्ति लाई है उसके पैर पे पानी डालकर उसको आने के लिए कहिए। तो और भी कुछ चीजें हैं। अब मूर्ति घर पे आई है, अब जिस दिन आप मूर्ति की स्थापना करनी है उस दिन क्या क्या तैयारी करें, चलिए इसके लिए भी बात करें। क्योंकि स्थापना की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है जिस वजह से हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति का संचार करेगा। सबसे पहले तो ये देखिएगा मूर्ति की दिशा कौन सी होनी चाहिए। अब पार्थिव गणेश जी की मूर्ति है, अगर वो पश्चिम दिशा की ओर रखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि साधक का मुख पूर्व की ओर हो ही जाएगा। लेकिन गणेश जी की मूर्ति रखने से पहले जहां भी उनका स्थान है वहां पे चावल से या अक्षत से एक हाथ स्वस्तिक निकाले और उसके ऊपर मूर्ति रखे तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, अगर उसमें विकल्प भी है, अगर किसी कारणवश पश्चिम दिशा में मूर्ति रखना संभव नहीं है तो दक्षिण दिशा वर्ष करके आप किसी अन्य दिशाओं में मूर्ति को रख सकते हैं। अभी देखिए, हम सजावट तो पूरी करते हैं, बहुत अच्छे तरह से करते हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है मूर्ति के सामने रंगोली बने। अगर हमारे पास रंगोली नहीं है तो फूलों का कोई डिजाइन बनाइए, सजावट कीजिए, या फिर चावल तो होते हैं घर में तो उसका सजावट कीजिए, वो भी ठीक रहेगा। और जो मूर्ति की पूजा करने वाले साधक है उसका आसन एग्जैक्टली मूर्ति के सामने हो। अब मूर्ति गणेश पूजा के लिए कुछ और भी निर्देश है कि पूजा की सामग्री या व्यवस्था, उसके लिए कुछ सुझाव है। क्योंकि जब हम पूजा में बैठेंगे तो ऐसा ना हो कि हमें हर चीज ढूंढनी पड़े, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ है। चलिए, नागवेल के पत्ते यानी जो पान के पत्ते हैं, जो पूजा में रखने वाले पत्ते हैं, वो 5 पत्ते मूर्ति के सामने रखिए अलग अलग, और उस 5 पत्तों पे एक सिक्का और सुपारी रखे। इसके अलावा और भी एक पत्ता लीजिए, छठवां पत्ता, उसके ऊपर आप नारियल रखिएगा। साथ साथ में एक थाली में आप टोकरी में 5 प्रकार के फल रखिएगा। अभी गणेश जी की जो मूर्ति है उसके बगल में या दोनों तरफ समय रखे और समय अच्छे से जला के रखे। मूर्ति के सामने घी की निरंजन या दिया और अगरबत्ती जलाए। सबसे इम्पोर्टेंट गणेश जी है, प्रसाद भोग इम्पोर्टेंट है। गणेश जी को प्रसाद में सबसे पसंद है मोदक, लड्डू। तो भोग में तो मोदक और लड्डू अगर हो तो बढ़िया। उसके साथ पंचामृत, मिठाई, गुड़ चना, गुड़ कोबरा आदि प्रसाद की तैयारी रखें। अब हमें ढूंढने की जरूरत न पड़े किसी चीज की तो आप 2 थालियां बनाइए और 2 थालियों में जो जो पूजा सामग्री है उसे रखें। जैसे एक थाली में आप गंध, अक्षता, कुमकुम, हल्दी, गुलाल, सिंदूर, वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि शामिल हो, और दूसरी थाली में हार, दूर्वा, अलग अलग तरह के फूल पत्र रखे। अब शंख और घंटा कहाँ रखें? गणेश जी की मूर्ति के बाईं तरफ शंख रखें और शंख में पानी होना जरूरी है, और दाईं तरफ घंटा रखें, क्योंकि पूजा की या स्थापना के वक्त हम शंख और घंटा को भी अभिमंत्रित करते हैं, हम उस गणेश जी के स्थान को भी अभिमंत्रित करते हैं। तो हर चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ रखी है, कैसे रखी है, वो सारा बहुत इम्पोर्टेंट है। और
पूजा करते समय पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए, साथ ही वस्त्र भी हो। कर वस्त्र यानी नैपकिन, क्योंकि जब हम पूजा करेंगे तो थोड़ा सा पानी में हाथ भिगेंगे या किसी भी चीज के लिए नैपकिन तो लगेंगे। अब गणपति की प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले अन्य देवताओं की भी पूजा करें। जितने घर में देवता हैं उनकी सबकी पूजा करें और उसके बाद ही गणेश जी की मूर्ति जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, क्योंकि गणेश स्थापना के वक्त जैसे परिवार एकत्रित होता है वैसे हमें अन्य देवता जो है, हमारे घर के जो देवता है उनका आशीर्वाद भी तो चाहिए। गणपति प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में है। धन्यवाद।